साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली किसी भी विषय को अगर आप ले लें, उन सभी अभ्यर्थियों का एक प्रश्न यह होता है, एक दुविधा यह होती है कि सीटों की संख्या को लेकर के सरकार का क्या प्लान है। आप सबों को पता है कि सरकार के पास जो विज्ञापित सीटें हैं, उसके अलावा उत्क्रमित विद्यालयों में 33,916 सीटें जो हैं वो सृजित की गई थी और उसकी स्वीकृति भी वित्त विभाग से हो चुकी थी। पिछले दिन बजट में भी जब आपने देखा होगा तो उसका जिक्र किया हुआ था और बजट में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को हमने पहले भी दिखाया था, आज भी हम दिखा रहे हैं। 3 में से 2 बिंदु का जो काम है वो लगभग आगे बढ़ चुका है और तीसरा क्या है उसको आप लोग पहले देख लीजिए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में जो 30,000 से ज़्यादा पदों का छठे चरण के तहत नियोजन चल रहा है, ये तकरीबन 32,000 से ज़्यादा पद हैं। इन पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया का कार्य पूरा हो चुका है। कोर्ट के एक आदेश के कारण स्टे लगा हुआ है और उम्मीद है कि अगले आने वाले 2-4 दिनों के अंदर इस पर कोई नतीजा निकल कर के आए और अगर गवर्नमेंट जो है अपना पक्ष सही से अभ्यर्थियों के पक्ष के साथ मिला करके कोर्ट में पेश करती है तो कोर्ट एक नतीजा दे सकता है और एक सरकार को जो है आदेश मिल सकता है कि उनको नियुक्ति पत्र जो अभ्यर्थी चयनित है उनको दे दिया जाए, चूँकि उनकी पूरी कार्य पूरा हो चुका है। बाकी जो बचेंगे उनको आगे जो चरण है उसमें मौका मिलेगा, चूँकि लाइफ टाइम वैलिडिटी हो चुकी है। दूसरा महत्वपूर्ण था 3 नंबर पॉइंट, आप देखेंगे कि प्रधानाध्यापकों के लिए 6,421 पदों का सृजन किया गया था और ये भी विज्ञापित हो चुका है। 4 मार्च को ही विज्ञापन आ चुका है बीपीएससी के माध्यम से 6,421 सीटों के लिए प्रधानाध्यापक के लिए। तो दो काम तो गवर्नमेंट ने कर रखा। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 33,916 सीटों को जोड़ने का। अभ्यर्थियों के मन में यह दुविधा है कि क्या गवर्नमेंट सीटों के आंकड़ों में खेल कर सकती है। बिल्कुल आपका जो शक है वो जायज़ है। गवर्नमेंट के पास सीटें काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट के पास सीट नहीं है, ये सबों को पता है। परंतु 33,916 में सिर्फ 1,000 ही जो है वो सीनियर सेकेंडरी के लिए यानी कि हायर सेकेंडरी की सीटें हैं, जो कि कंप्यूटर विषय के लिए है। बाकी अन्य विषयों में अगर आप चलेंगे तो वो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट हो या जो भी द्वितीय भाषा के सब्जेक्ट हो, वो माध्यमिक की सीटें हैं। और जो विज्ञापित सीटें हैं उसमें तकरीबन जो है वो 12,000 के आसपास जो सीटें हैं वो उच्च माध्यमिक की हैं। तो गवर्नमेंट को एक कोलैबोरेशन में इन सभी सीटों को प्रॉब्लम हो सकती है। अभ्यर्थियों को सावधान रहना पड़ेगा कि कभी गवर्नमेंट कोई बीच में कोई नया फॉर्मूला, नया तिगड़म ना लगा दे। इसलिए अभ्यर्थियों को सीटों के आंकड़ों को लेकर के सजग सावधान रहना है। ये 33,916 सीटें उत्क्रमित है, 2020 मई की सीटें हैं और वो विज्ञापित सीटें हैं जो कि तकरीबन सितंबर 2019 में विज्ञापन आया था। तो इससे अभ्यर्थी सावधान रहें। इसमें 5,400 से अधिक सीटें हैं, उसमें 5,054 के आसपास की सीटें विज्ञापित थीं और जो 33,916 में माध्यमिक की 5,400 की सीटें हैं। परंतु गवर्नमेंट, हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट चाहे तो इसमें खेल कर सकती है और खिचड़ी बना सकती है। लगातार गवर्नमेंट इसमें माहिर है, इसलिए अभ्यर्थियों को इसमें सजग रहने की बात है। एक ये हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण बात नोटिफिकेशन को लेकर के। अभ्यर्थियों का डिमांड होता है कि सीट बढ़ाकर सबकी बहाली, बिल्कुल सही डिमांड है। कई अभ्यर्थी कई तरह की डिमांड करते हैं। पटना में कई अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन भी होता रहता है, परंतु नोटिफिकेशन का आना बेहद आवश्यक है। सरकार नोटिफिकेशन के आड़ में लगातार कई प्रकार के जो है आप लोगों के जो आंदोलन होते हैं उसका जवाब सरकार देती है। प्रतिनिधिमंडल जाते हैं, गवर्नमेंट से मुलाकात करते हैं, गवर्नमेंट एक समय देती है। उस समय में कभी कभी कुछ होता हुआ नज़र आता भी है, कभी कभी कुछ होता हुआ नज़र नहीं भी आता है। लेकिन आम अभ्यर्थी जो हैं, जो कि 80,402 के साथ साथ 2011 हो या सीटेट बीटेट जो भी पास अभ्यर्थी हैं, एक सुर में आंदोलन हो या जो भी हो, एक सुर में अपनी डिमांड को रखा जाए कि 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द लाया जाए। क्योंकि विज्ञापन आएगा तो सीटों का रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा। सीटों का रिकैलकुलेशन होगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितनी सीटें गवर्नमेंट ला रही हैं। गवर्नमेंट अगर सीटों में कोई हेर फेर करती है तब कोई जो स्पष्ट बात है वो नज़र आएगी कि हाँ भाई, इतनी सीटें गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट और इतनी सीटें दे सकती है। ये गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं देना। मतलब जब तक आपके पास विज्ञापन नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि गवर्नमेंट कितनी सीटें दे रही हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल है, जो अभ्यर्थी शक करते हैं कि गवर्नमेंट सीटों के आंकड़ों में खेल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कहीं से इसमें शक शुबा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें पारंगत है। पहले भी लगातार जो है गवर्नमेंट करती आई है और गवर्नमेंट को बहाली कितनी करने की मंशा है ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। 5-5 साल तक एक बहाली अगर चलती है तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में गवर्नमेंट कितनी सजग है शिक्षकों की बहाली को लेकर के। लेकिन नोटिफिकेशन अगर आता है तो आपके पास सीटों का एग्जैक्ट डाटा आएगा कि कितनी सीटों पर बहाली हो रही है। तब आम अभ्यर्थी जो है वो खुद को एक ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई उन सीटों पर जितनी सीटें आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाग अब इसमें सभी ले रहे हैं, चाहे 2011 स्टेट हो, चाहे 2019 के क्वालिफाई अभ्यर्थी जो भी हो, मेरिट नॉट मेरिट दोनों कॉलम वाले अभ्यर्थी आगे जा रहे हैं। सीटों की संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी सभी अभ्यर्थियों का, खास करके 2 विषय का, बाकी विषयों को लेकर के उतनी परेशानी नहीं है, हमने लगातार बोला है।
सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में सीटों की संख्या बढ़नी बेहद आवश्यक हो जाती है, क्योंकि संख्या बल इसमें ज़्यादा है क्वालिफाई अभ्यर्थियों का। और इसलिए सीटों की संख्या के साथ साथ नोटिफिकेशन पर भी अभ्यर्थियों को दबाव देना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी लगातार सजग हैं। इस बात के लिए मैं आम अभ्यर्थियों का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार अभ्यर्थी डिजिटली हो, फिजिकली हो, किसी भी तरीके से लगे हैं। लेकिन नोटिफिकेशन एक प्राइमा फेसी मुद्दा होना चाहिए। सभी लोगों को मिलकर इस पर दबाव बनाना चाहिए। अप्रैल का प्रथम माह बड़ा क्रूशियल है। गवर्नमेंट देख रही है अभ्यर्थियों का जो सुर है वो किस ओर जाता है। आपका डिमांड अगर इधर उधर होता है, गवर्नमेंट बिल्कुल तुरंत डिले करेगी। किसी भी काम में 2 मिनट का समय नहीं लगेगा। इसलिए मछली की आंख पर निशाना बना करके विज्ञापन का मांग एक सुर में होना चाहिए कि 7वें चरण का विज्ञापन आइए। विज्ञापन आएगा, सीटों की संख्या बताई जाएगी। सीटों की संख्या होगी, आम अभ्यर्थी अपने आप में अनुमान लगाएगा कि उन सीटों पर वो कहाँ स्टैंड करता है। बाकी तो 13 विषय के अभ्यर्थियों को कोई परेशानी है नहीं, +2 के अभ्यर्थियों को कोई परेशानी है नहीं। कंप्यूटर साइंस विषय को छोड़ दिया जाए तो कुछ जूलॉजी में कुछ बहुत सीटों का आगे पीछे होगा, बाकी कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। तो जो अभ्यर्थियों को ये लगता है कि उनका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और एसएसटी नहीं है, उन लोगों को एक सुर में इन सभी चीज़ों को समझना चाहिए। और जो 2 विषय के अभ्यर्थी हैं उनके लिए सीटों का बढ़ना बेहद आवश्यक है। आप लोगों को भी ये समझना चाहिए 15 विषय के अभ्यर्थियों को कि मिलकर जो है वाजिब डिमांड को आगे बढ़ाया जाए, ताकि गवर्नमेंट सुने और उस पर अमल भी करे। कहीं कोई ऐसा डिमांड ना हो जाए जो कि गैर वाजिब है और उस पर कहीं से विचार जो है वो कर पाना मुश्किल हो, संभव ही ना हो। उस डिमांड को लेकर के अगर आगे बढ़ा भी जाए तो ये व्यर्थ है आपका मेहनत, व्यर्थ है आपका उतना परिश्रम जो कि आप पटना की सड़कों पर करेंगे अगर कोई बेकार की अगर डिमांड को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो। इसलिए आम अभ्यर्थियों से एक अपील है कि गवर्नमेंट ने 33,916 को लेकर के बजट में चर्चाएं की है और कल शिक्षा का बजट पेश होने वाला है। आपको पता है कल बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि गवर्नमेंट कितनी बहाली करने वाली है, कितना बजट शिक्षकों की बहाली के लिए है, कितना बजट भवन निर्माण के साथ साथ शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो या फिर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में हो। कल बड़ा बढ़िया दिन है जो कि शिक्षकों के लिए, खास करके 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए कोई घोषणा जो लगातार चलती है वो घोषणा को लेकर के ये नहीं कहा जा सकता कि कल ही होगी, लेकिन कल ये जरूर पता लगेगा कि बहाली किस दिशा में आगे मूव करेगी, क्योंकि शिक्षा का बजट कल पेश होने वाला है। आज 9 तारीख है। आज भी पटना की सड़कों पर आपको पता है पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हों या डुमराव विधायक हों या फिर एक और अन्य विधायक हैं, 3-4 विधायक हैं, उनके साथ साथ कई परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट भी है, स्टेट अभ्यर्थी भी हैं उनमें, इन लोगों का प्रोटेस्ट है। अब इसमें क्या कुछ नतीजा निकल करके आता है और कल क्या नतीजा विजय कुमार चौधरी जो कि शिक्षा मंत्री है वो सदन में देते हैं, शिक्षा के बजट पेश करते हुए क्या कुछ बयान उनका रहता है, इस पर भी नज़रें बना करके रखेंगे। तो अमूमन यही देखा गया है कि लगातार जब तक विधानसभा हो, सड़क हो, सदन हो, कहीं पर भी सरकार पर दबाव नहीं बनाया जाएगा तो गवर्नमेंट एक कदम आगे खुद से चलने वाली नहीं है। इसलिए दबाव बनाकर नोटिफिकेशन की मांग की जाए और नोटिफिकेशन ही एक बढ़िया डिमांड है। सीट बढ़ाकर सबकी बहाली होनी भी चाहिए, लेकिन ये देखना होगा कि गवर्नमेंट कितनी सीटें बढ़ा रही है। इसके लिए नोटिफिकेशन का आना बेहद आवश्यक है। धन्यवाद।